नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखेंगे प्रूफ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला या सीधराचार फार्मूला। दोनों एक ही बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको मालूम है, ax² + bx + c = 0 होता है। यहाँ पे a0 = 0 होता है। इसके दो रूट्स होते हैं, है ना। x की दो वैल्यू आती हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, जिन्हें हम रूट्स बोलते हैं, जो कि इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं और इसी को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या सीधराचार फार्मूला कहते हैं। लेकिन ये फार्मूला बना कैसे, है ना, ये फॉर्मूला प्रूफ कैसे करते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि प्रूफ करके बताइए क्वाड्रेटिक फार्मूला को। अब हमें इसे यूज़ करना तो आता है लेकिन इसका प्रूफ करना नहीं आता। ये प्रूफ फार्मूला बना कैसे, तो हम इसको आज प्रूफ करना सीखेंगे। आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड दूसरा नाम। दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसमें हम होल स्क्वायर बनाते हैं। और जो तीसरा मेथड होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला या सीधराचार फार्मूला, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही बना है। मतलब सेकंड मेथड जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसी से हमने ये फार्मूला बनाया। फिर हमने वो मेथड यूज़ करना बंद कर दिया और फिर हम ये फार्मूला यूज़ करने वाले, क्योंकि उस मेथड का जो एंड रिजल्ट है वो यही फार्मूला बनता है। तो बिना टाइम खराब करें हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ। बहुत IMP है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखेंगे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्या ना, ax² + bx + c = 0, है ना। यहाँ पे a0 = 0 होता है, हमेशा लिखा है ब्रैकेट में कि a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, पहली स्टेप क्या रहेगी, स्टेप नंबर फर्स्ट रहेगी कि हमें x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। क्या बनाना है, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। लिख देता हूँ मैं, मेक कोफिशिएंट ऑफ x² = 1। 1 कब बनेगा, जब x² के बाजू में जो भी नंबर होगा, a 5 10 15 20 -5 जो भी है उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या ना, a दिख रहा है, तो मैंने a कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है कि एक ब्रैकेट लगेगा और कॉमन लेने के बाद जो अंदर चीज़ें बच गई हैं वो ब्रैकेट के अंदर आएंगी। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो अगर ax² में से एक कॉमन ले लूँगा तो a से इस ax² को डिवाइड कर दोगे तो आप x² बन जाएगा। ठीक है, bx को a से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा by_ax। ठीक है, और c से डिवाइड कर देंगे, c को a से डिवाइड कर देंगे तो c/a बन जाएगा = 0 एज इट इज। फिर ये a 0 के पास चला जाएगा, है ना, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में उस साइड डिवाइड में चला जाएगा और 0 के नीचे जाएगा तो वो तो 0 बन जाएगा, है ना। तो ये 0 हो गया। तो आपको पहली स्टेप आपने कंप्लीट कर ली। पहली स्टेप में क्या करना था, आपको x² का कोफिशिएंट 1 करना था। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे आप, स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे मेक परफेक्ट स्क्वायर। मेक होल स्क्वायर बोलते हैं जिसे अपन, है ना, होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हो आप, है ना, परफेक्ट स्क्वायर। बात एक ही है, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सिखाया जाता है। और ये एक तरीके से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही कर रहे हैं। अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन आता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करो, तब भी यही प्रोसेस फॉलो करनी है, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का एंड रिजल्ट ही क्वाड्रेटिक फार्मूला है या सीधराचार फार्मूला है। तो जो उसमें करते हैं वही इसमें करना है ना। उसका प्रूफ भी इसी मेथड से, मतलब इसका प्रूफ उसी मेथड से होता है। होल स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, जरा ध्यान से सुनिए। x² और x वाली टर्म को हमेशा एज इट इज लिख दीजिए। लिख दी मैंने, लिखा, एज इट इज लिख दी। फिर क्या करेंगे, फिर मैं बोलूँगा क्या ना, ये c जो कांस्टेंट टर्म है इसको कहाँ लिखना है, तो इसको थोड़ा दूर लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, लिखा। अच्छा, मतलब पहले 2 टर्म एज इट इज लिखना है और जो c को है थोड़ा दूर लिखना है। क्यों, क्योंकि हम बीच में कुछ लिखेंगे। वो क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलेंगे x के बाजू में b/a है भैया, तो x का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, b/a। मैं बोलूँगा इसका स्क्वायर कर दो, इसका आधा कर दो, पहले आधा फिर स्क्वायर करेंगे। आधा मतलब होता है नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो मैंने आधा कर दिया, ये हाफ कर दिया, किसका, कोफिशिएंट ऑफ x का। अब इसका स्क्वायर कर दो, क्या ना, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। समझो फिर से, कोफिशिएंट ऑफ x कितना था, b/a, इसका आधा करना है ना, तो b/2a हो गया, इसका स्क्वायर करना है, फिर उसको जोड़ना है, मतलब ऐड करना है। ये मैंने ऐड कर दिया।
अब आप ऐड कर दिया तो आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन अपनी मर्जी से चेंज कर दिया आपने, ऐसा तो गलत हो जाएगा मैथमेटिकली, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो क्वेश्चन वहीं के वहीं है, जिस दिन आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, क्वेश्चन वहीं के वहीं, मतलब ना आपने क्वेश्चन में कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं करी, मतलब आपने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसको बैलेंस करके रखा है, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा करना, और हमेशा यही करना रहता है, एक्स के कोफिशिएंट का आधा करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड कहाँ, ऐड और सब्ट्रैक्ट कहाँ करना है, कांस्टेंट के पहले ऐड कर दो, कांस्टेंट के बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि आसानी हो जाती है सॉल्व करने में, है ना। और स्टार्टिंग की 2 टर्म एज इट इज। क्या ना ऐसा क्यों कराया आपने, तो मैंने बोला देखो ऐसा क्यों कराया मैंने, देखो अब आप मेरी बात जरा ध्यान से देखें, मतलब सुने, आप देखें कि इन 3 टर्म से, जो पहली 3 टर्म है, ये किसी न किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, हमेशा बनेगी। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ही स्टेप रहती है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स को आधा करके स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने की स्टेप ही रहती है। तो ये पक्का किसी न किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल। कहना किसका है, तो मैं बोलूंगा देखो परफेक्ट स्क्वायर है तो पहले तो स्क्वायर लगा दो, लगा दिया भैया। 3 टर्म है तो किसी 2 टर्म का स्क्वायर है, तो मैंने बोला किसका, कहना किन किन के नंबरों के ऊपर स्क्वायर दिख रहा है, तो आप बोलोगे एक एक्स के ऊपर दिख रहा है, एक b/2a के ऊपर दिख रहा है, तो मैंने बोला ये x और b/2a का ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अच्छा, मतलब जिन 2 नंबरों के ऊपर स्क्वायर बैठा है उन्हीं 2 नंबरों का होल स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल। फिर बीच में साइन क्या आएगा, होल स्क्वायर तो प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है, तो मैं बोलूंगा ये इन 2 का काम खत्म। अब ये जो बीच वाली टर्म है ये साइन देगी, इसका साइन क्या है, इसका साइन प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। और आपको मालूम है तीनों टर्म अगर पॉजिटिव है तो प्लस में ही आना चाहिए, लेकिन नहीं, आप ऐसे सोचें कि इन दोनों ने आपको ये वाली टर्म दे दी x और b/2a, क्या ना ये क्या देगी, ये अपना साइन देगी, तो इसने अपना प्लस साइन दे दिया, ठीक है। इस पूरी कहानी का काम खत्म होता है, इक्वल टू में 0 चल रहा था, भूल गए लिखना। इसको सॉल्व कर ले जरा, c/a एज इट इज, ये लिखा मैंने c/a एज इट इज। इसका होल स्क्वायर खोला तो ये बन गया b² और नीचे बन गया 4a², तो ये बन गया, हो गया आपका माइनस का b² और नीचे बन गया 4a², ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करें, क्या ना होल स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, b/2a, है ना, इसको रहने दो, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, x प्लस का b/2a का होल स्क्वायर। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, x कहाँ बैठा है, होल स्क्वायर के अंदर, कैसे निकलेगा देखते हैं आगे। पहले होल स्क्वायर सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा, a और 4a का होल स्क्वायर का एलसीएम आएगा 4a², बड़ा वही है जो बड़ा वो एलसीएम। फिर कैसे सॉल्व करते हैं, a से इसको 4a² को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4a बचेगा, जो आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 4ac, 4a आया, 4a का c में मल्टीप्लाई करा 4ac हो गया। फिर 4a² को 4a² से डिवाइड करा, आंसर आया 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करा तो आ गया b², ठीक है, इक्वल टू में 0 चल ही रहा था, ठीक है। अब क्या करें, अब करेंगे x प्लस का b/2a का होल स्क्वायर एज इट इज, ये पूरी पार्टी को उस साइड पहुंचा देंगे, पूरी पार्टी को। जैसे ये उस साइड जाएगी तो ये प्लस में है पूरी पार्टी, है ना, उस साइड माइनस में चली जाएगी, यही होता है। यहाँ अगर कोई नंबर प्लस में होता है तो उस साइड माइनस में चला जाता है। ये पूरा प्लस में था, ये देखो ये पूरा प्लस में था, उस साइड पूरे का साइन जाके माइनस हो गया। अब क्या करें, अब करेंगे हम प्लस माइनस जो बाहर दिख रहा है उसको अंदर ले जाएंगे। जैसे ही आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 4ac हो जाएगा और प्लस का b² हो जाएगा। आपको थोड़ी थोड़ी शकल समझ में आने लगी होगी, कहना हाँ भैया क्वेश्चन सॉल्व होने लगा है। ये माइनस से ऊपर जाएगा, ऊपर या नीचे किसी एक जगह जाता है तो मैंने ऊपर पहुंचा दिया, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब क्या करूं, ये स्क्वायर हटाना है, और आपको मालूम है स्क्वायर कैसे हटते हैं, स्क्वायर रूट लेके। तो हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड लेंगे हम, दोनों साइड लेंगे। जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का b/2a, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सामने वाले के ऊपर रूट लग जाएगा, तो इसको थोड़ा b² को पहले लिख लूँ, माइनस 4ac को बाद में लिख लूँगा, तो ये हो गया b² माइनस 4ac अपॉन 4a², और इसके ऊपर क्या लग गया, रूट लग गया। इसके ऊपर रूट लगा तो स्क्वायर है कैंसिल, है ना, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया, इसके ऊपर रूट लग गया। लेकिन एक गलती हो जाती है सभी से मतलब 10 में से 3 लोगों से हो ही जाती है कि जब भी स्क्वायर रूट लगाएं आप, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमेशा प्लस माइनस लगाएं। आपको मालूम है कि स्क्वायर लिखा है मतलब 2 रूट्स आने वाले हैं x की 2 वैल्यू आने वाली, लेकिन यहाँ तो सिर्फ x की एक ही वैल्यू है, तो कभी भी स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस लगाया जाता है, ठीक है। इसको आसान भाषा में मैं आपको एक बार और यहाँ समझा देता हूँ आगे, है ना, सेकंड पेज पे समझ लेते हैं क्या।
समझने वाली बात यह है कि कल को अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9 लिखा हुआ है और अगर आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपको स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे लिया जाता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऐसे लिया जाता है, ये स्क्वायर रूट लिया, यहाँ प्लस माइनस लगाया और यहाँ स्क्वायर रूट लिया। इस रूट ने इस स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया तो यहाँ एक्स बचा, प्लस माइनस अपनी जगह, रूट 9 का आंसर 3 हो गया। कितना आंसर हो गया, 3। तो x की वैल्यू आ गई +-3। तो आपने क्या देखा, आप डायरेक्ट यहाँ भी छलांग लगा सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट लिखो, स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ x बचेगा और रूट 9 मतलब 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3। और ये प्लस माइनस क्यों, क्योंकि ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने आंसर आने चाहिए, 2। लेकिन अगर आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो आंसर तो सिर्फ एक आया है, 3। तो दूसरा आंसर कहाँ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो लोग लगाना भूल जाते हैं वो माइनस। तो आप याद रखें, कभी भी वहां से स्क्वायर हटेगा इस साइड से, मतलब आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं तभी तो हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो उस साइड प्लस माइनस साइन पहले आएगा, बाद में कुछ और होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन कहाँ था हमारा, यहाँ पहुंच गए थे हम। अब मैं थोड़ा इसी क्वेश्चन को पिछले वाले पेज पर लिख लेता हूँ। कहाँ पहुंच गए हैं अपन, पहुंच गए अपन x + b/2a, है ना। तो क्वेश्चन हो गया अपना x + b/2a, इस साइड चल रहा है प्लस माइनस का, रूट में b² - 4ac है ना, अपॉन में क्या चल रहा था, अपॉन में 4a², है ना, अपॉन में 4a², तो ये हो गया 4a²। अब ये रूट पूरे के ऊपर है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x + का b/2a एज इट इज, ठीक है, प्लस माइनस एज इट इज, b² - 4ac को ऊपर रूट चला गया, और ये जो नीचे वाली पार्टी है ये रूट के बाहर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, 4 का रूट होता है 2, मतलब रूट 4 होता है 2, और a² को अगर रूट के बाहर लेके जाएंगे तो a बन जाएगा। कहना ठीक है। अब क्या करें, x की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरा नंबर उस साइड माइनस में जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस का b² - 4ac एज इट इज, नीचे 2a चल रहा है, ठीक है, b/2a उस साइड चला गया तो माइनस का b/2a हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे एलसीएम आ गया 2a, इसके नीचे भी 2a, इसके नीचे भी 2a, फिर ये प्लस माइनस b² - 4ac एज इट इज, क्योंकि 2a से 2a को डिवाइड करा, आंसर आया 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, कोई चेंज नहीं, सेम यहाँ प्रोसेस। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, लेकिन इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, इस टर्म को पहले लिख लेते हैं। तो इस टर्म को पहले लिख लेंगे आप, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई माइनस का b प्लस माइनस का b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, ये 2a आ गया, और आपके 2 रूट्स आ गए। आप बोलोगे x की 2 वैल्यू कहाँ आई, तो मैं बोलूँगा देखो, एक वैल्यू प्लस में आई, एक वैल्यू माइनस में आई। कभी आप इसको आप एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का b प्लस का b² माइनस का 4ac/2a, और जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो ये बन जाएगा x = माइनस का b माइनस का b² माइनस 4ac सॉरी है ना, बाय कहाँ लिख दूँ, यहाँ गड़बड़ हो रही है ना, तो यहाँ लिख देते हैं। जैसे ही आप माइनस का साइन लोगे तो ये बन गया माइनस का b प्लस माइनस का b² माइनस का 4ac रूट, है ना, फिर गड़बड़ कर दी यार आपने, मतलब सॉरी, अच्छे से लिखो, ये x बराबर माइनस का b माइनस का b² माइनस 4ac, अरे कितनी हो रही भाई, ये 2 है, ये a है, ठीक है, ये 2 है। लिखने वह बोर्ड में एंड में क्या है वो पेन का सिंबल है ना, उस पर क्लिक हो जाता है तो पेन खुल जाता है। तो आपने क्या देखा, ये आपका फॉर्मूला बन गया, और आपके इसके 2 रूट्स आते हैं, तो एक बार रूट्स कब आता है, जब आप पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं। तो आपने डेरिवेशन कैसे देखा, इसका डेरिवेशन प्रूफ देखते हैं, फिर से देखते हैं, है ना, फिर खत्म करेंगे। आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, ये रहा, आपको मालूम है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना, इसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है x² + bx + c = 0 को, ठीक है, क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी को d बोलते हैं, रूट के अंदर वाली टर्म को। इसका प्रूफ हम देख रहे थे, तो प्रूफ के तौर पे हमने सबसे पहले क्या देखा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। स्टेप नंबर 1 में हमने कोफिशिएंट ऑफ x² को 1 करा, तभी होल स्क्वायर बनता है ना, पहली स्टेप ये रहती। कैसे लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद 0 के पास चला गया, यहाँ तक आप पहुँच गए। फिर आपने क्या करा, मेक होल स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। होल स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या तरीका है, पहली 2 टर्म एज इट इज लिखें, फिर जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करना है, मतलब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर करना है, उसको ऐड करना है, और कांस्टेंट के बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है।
इससे क्या होगा कि पहली 3 टर्म से होल स्क्वायर बन जाएगा। किन किन का बना? जिन जिन के ऊपर स्क्वायर दिख रहा था, x और b/2a के ऊपर स्क्वायर दिख रहा था। साइन किसने दिया? इस वाली टर्म ने दिया। इसको सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, है ना। सॉल्व करने के बाद RHS में पहुंचा दिया, RHS में पहुंचा दिया, यहाँ पहुंच गए। फिर इसके बाद हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के टाइम पे याद रखें प्लस माइनस जरूर आता है ना। रूट तो आता है, ये प्लस माइनस आता है। फिर इसके बाद क्या करा हमने? फिर जो यहाँ पे b/2a था उसको उस साइड ले गए और LCM दोनों का सेम था तो एज इट इज लिख के सॉल्व कर दिया। ये हमारा प्रूफ हो गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला का। इसको लिख देते हैं हेंस प्रूफ HP। आपको एक यहाँ तक पहुँच ही गए हो आप तो एक चीज़ और सीख लो। आप क्या सीख लो आप कि जो 2 रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ऐसी x की 2 वैल्यू होती हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट रूट, इसको बोलते हैं सेकंड रूट, है ना। एक बार पॉजिटिव साइन लिया, एक बार नेगेटिव साइन लिया। आपको मालूम है ना, पॉजिटिव साइन लिया और ये नेगेटिव साइन लिया। देखें, आपको मालूम है कि जो पहला रूट होता है, जो x की वैल्यू रहती है, इसी को लोग दुनिया वाले अल्फा बोलते हैं। आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा। तो ये है अल्फा और ये है बीटा, ये है अल्फा और ये है बीटा। अब आपको दिमाग में आया होगा कि भैया मुझे तो ये भी मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट्स का जो सम रहता है वो -b/a होता है। तो मैंने बोला बिल्कुल, कहना वो मैंने पढ़ा है, प्रूफ नहीं कहा, प्रूफ नहीं सीखा कभी। तो मैंने बोला बिल्कुल सीखो आप, है ना। दोनों का सम करो, अल्फा प्लस बीटा करते, अल्फा प्लस बीटा करते, दोनों का सम करते, मन में करेंगे। दोनों का LCM सेम आएगा, आप बोलेंगे हाँ LCM सेम आएगा। जब LCM सेम आएगा तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज ऐड हो जाएगी। ये देखो, ये पूरी टर्म कट जाएगी इससे, b² - 4ac, b² - 4ac। क्या बचेगा? माइनस का b कितना हो गया? -2b। नीचे क्या बच रहा है? दोनों का LCM सेम था, वही बच गया। 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आ गया? -b/a। आप बोलोगे हाँ यार यही तो था जो सम ऑफ रूट्स हम पढ़ते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स वो -b/a होता है। हमने सिर्फ रटा था, हमने कभी उसका प्रूफ देखा ही नहीं। हमें तो बुक में लिखा था सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, हमने याद कर लिया। कैसे होता है? ऐसे होता है, -b/a। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दुनिया में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके 2 रूट्स जो होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। ये हम अलग से याद नहीं करते, हम ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं क्योंकि इसी में दोनों है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। उन्हीं का जब सम करेंगे तो -b/a आएगा। अब आपको दिमाग में चमक गया होगा, कहना भैया अब तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालूंगा मैं, तो अल्फा और बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करवाइए, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, पीछे रफ में कर दूं आपके लिए, है ना, चलो ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो जो आपको पहला रूट आया था वो आया था -b + b² - 4ac/2a, है ना। और जो दूसरा रूट आया था वो आया था -b - 4ac/2a। इसको मैंने अल्फा बोला, इसको मैंने बीटा बोला, और मैं बोल रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा निकालना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई होंगे भैया? जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो जरा देखो यहीं की यहीं कर लो आप, है ना। क्या a + b a - b की आइडेंटिटी नहीं दिख रही है आपको? देखो ये पूरी टर्म a हो गई, यहां से लेके यहां तक की टर्म a हो गई, यहां से लेके यहां तक की टर्म b हो गई। सेम यहां पे लिखा है ये a और ये लिखा है b, यहां बीच में लिखा हुआ है प्लस, यहां बीच में लिखा हुआ है माइनस। तो a + b a - b, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो a + b a - b होता है a² - b²। a² मतलब -b का स्क्वायर, क्योंकि a की पोजीशन पे वही बैठा है, माइनस का b² मतलब b² - 4ac/रूट का स्क्वायर। जब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो ऊपर तो a² - b² की आइडेंटिटी लग गई, लेकिन नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2a × 2a कितना हो जाएगा? 4a²। ठीक है, अब -b का स्क्वायर हो गया b², इसमें से स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया, b² - 4ac/4a²। ये माइनस अंदर जाएगा, है ना, ये जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा b² माइनस, ये माइनस अंदर गया तो माइनस का b² प्लस का 4ac, माइनस का b² प्लस का 4ac। नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा है 4a², ये 4a²। ये क्या निकाल रहे हैं हम? दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। b² ने b² को कैंसिल कर दिया, 4 अब आ गया, बचा क्या? 4ac/4a²।
4 ने 4 को कैंसिल कर दिया, ए ने ए स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल कर दिया, बचा कितना सी और नीचे कितना बचा एक ए। तो आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया सी अपॉन ए। आपने यहाँ 3 चीज़ें प्रूफ करना सीख ली। पहला क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ करना सीख लिया, दूसरा सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए होता है, हमें कैसे पता चला वो प्रूफ करना सीख लिया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि सी अपॉन ए होता है वो भी सीख लिया। और एक खास चीज़ सीख ली आपने जो मैंने नहीं बताई लेकिन आप सीख गए हैं, वो है कि होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं। आपको याद रखना है, अगर कल को कोई क्वेश्चन आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने को आ जाए, है ना, यहाँ पे लिखा है कोई भी क्वेश्चन है कि सॉल्व करो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो कोई भी क्वेश्चन को, तो यही वो स्टेप्स हैं। पहली स्टेप में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम बना, दूसरी स्टेप में होल स्क्वायर बना जैसे मैंने बताया, तीसरी स्टेप में उसको सॉल्व कर दें। मतलब भैया आपने बातों में हमने 3 चीज़ें सीख ली इतने कम टाइम पीरियड में, क्वाड्रेटिक फार्मूला, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और होल स्क्वायर बनाना। होल स्क्वायर बनाना बहुत IMP है फॉर 11th एंड 12th, ठीक है। बनाया कैसे जाता है, एक्स कोएफिशिएंट का आधा करो, स्क्वायर करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, बस होल स्क्वायर बन जाएगा पहले 3 टर्म से, ठीक है। हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं। हम ये शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम मेन टॉपिक जो IMP टॉपिक है जिनके बारे में कम बात की जाती है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।